नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कैपजेमिनी की हायरिंग के बारे में बताने वाला हूं। कैपजेमिनी की तरफ से एक बहुत ही शानदार हायरिंग आई हुई है। कैपजेमिनी एक्सेलर एग्ज़ाम होता है जो कि साल में एक बार होता है और वो एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है। इस एग्ज़ाम के दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है आपका ऑन कैंपस वेरिएंट, एक होता है आपका ऑफ कैंपस वेरिएंट। तो फिलहाल ऑन कैंपस वेरिएंट आउट हो चुका है, तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में कोई भी अप्लाई लिंक नहीं दिख रही होगी। आपको इसमें अप्लाई करने की डिटेल आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगी, तो आपको ईमेल चेक करना है। बट अगेन कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या आपका कॉलेज ऑन कैंपस के लिए एलिजिबल नहीं भी है, तो भी आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ही जल्द मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल आप ऑफ कैंपस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी जॉब रोल आपको मिलने वाली है और बहुत ही बढ़िया आपके लिए मौका होने वाला है। तो ऑन कैंपस वालों के लिए 14 जनवरी के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना, और पूरी डिटेल बताऊंगा ऑन कैंपस वालों के लिए भी और ऑफ कैंपस वालों के लिए भी कैसे क्या प्रिपेयर करना है, पूरा एग्जाम पैटर्न सब कुछ बताऊंगा। अगर आप कैपजेमिनी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैपजेमिनी का सुपर सेट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैपजेमिनी जो है वो 3 रोल के लिए हायर करता है, एनालिस्ट, और एक और रोल होता है जो जिसको भी एनालिस्ट बोलते हैं, और एक होता है सीनियर एनालिस्ट आपका। ठीक है, तो ये जो रोल आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब होती है तीनों में। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन असेसमेंट और आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है कि आपको कौन सा रोल मिलने वाला है। और पैन इंडिया आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, जो एनालिस्ट का रोल होता है वो 4.25 LPA का होता है, और एक और एनालिस्ट का ही रोल होता है जो अपग्रेडेड रोल होता है जिसमें 5.75 LPA मिलता है, और सीनियर एनालिस्ट में आपको 7.5 LPA का जॉब रोल मिलता है। तो अभी 2026 बैच यहाँ पर एलिजिबल है और कॉलेज बेस्ड हायरिंग है, और बहुत ही जल्दी इसकी ऑफ कैंपस हायरिंग भी आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ऑन कैंपस हायरिंग में केवल फीमेल कैंडिडेट्स जो है दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, और मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़िलहाल ये हायरिंग नहीं है। बट बहुत जल्दी मेल के लिए ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस भी आने वाली है, और फीमेल के लिए भी ऑफ कैंपस आने वाली है। तो 2 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 14 जनवरी लास्ट डेट टू रजिस्टर है। आपका सबसे पहले इंग्लिश असेसमेंट होगा जो कि वर्चुअली होगा 17 जनवरी को, और फिर टेक्निकल असेसमेंट होगा जो कि अगेन वर्चुअल होगा, जो कि 24 जनवरी को होने वाला है। तो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बट बिफोर दैट मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, अभी नहीं, वीडियो को लास्ट में जब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर जा कर के देखेंगे तो मैं बहुत सारी ऑफ कैंपस जॉब अपडेट्स और इन जनरल जो आईटी अपडेट्स मार्केट में आ रही हैं वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, अब एक बार पूरी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक वाले सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल होते हैं, फिर चाहे वो ऑन कैंपस की बात करूँ या ऑफ कैंपस की बात करूँ। 2026 बैच वालों के लिए ऑफ कैंपस होगा ही, और ऑन कैंपस भी अभी 2026 बैच वालों के लिए। और परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर 60% या 6 CGPA होता है, यानी 10, 12 और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% या 6 CGPA हो। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग रही हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बट करेंटली कोई भी आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर हो जानी चाहिए। और अगर आपने 10, 12 के बाद कोई गैप किया है तो 1 साल तक का ईयर गैप अलाउड होता है। ऑन कैंपस के लिए जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिलहाल फीमेल्स एलिजिबल है, बट मेल कैंडिडेट्स के लिए भी ऑन कैंपस आएगी, और ऑफ कैंपस मेल फीमेल दोनों के लिए भी आने वाली है। ठीक है, अब पूरा एक बार असेसमेंट प्रोसेस अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन प्लस स्क्रीनिंग होगा, है ना। उसके बाद आपका इंग्लिश असेसमेंट। स्क्रीनिंग में कुछ कॉलेजेस में रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है, कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट आपको एग्जाम देने को मिल जाता है, बट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। सबसे पहले आपका इंग्लिश असेसमेंट होगा, देन टेक्निकल असेसमेंट होगा, देन कोडिंग असेसमेंट होगा, देन कॉग्निटिव असेसमेंट होगा, देन टेक्निकल इंटरव्यू होगा। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो पहले पैटर्न होता था उसमें सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट से शुरुआत हो जाती थी और कोडिंग ऑप्शनल हुआ करता था। अभी कोडिंग कंपलसरी कर दी और आपकी शुरुआत इंग्लिश असेसमेंट से हो रही है, जिसमें इंग्लिश और टेक्निकल असेसमेंट आपका प्योरली वर्चुअल होगा। कोडिंग, कॉग्निटिव और टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में क्लैरिटी नहीं दी अभी, बट अधिकतर एज पर लास्ट ईयर पैटर्न ही आपके कॉलेज में ही होता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन राउंड, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग, गेमिफाइड राउंड, इंटरव्यू जो भी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन असेसमेंट भी होता है आपका 30 मिनट्स का, जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग सब कुछ चेक किया जाता है।
क्वेश्चन एंड आंसर टास्क दिए जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी चेक किया जाता है। टेक्निकल असेसमेंट 40 मिनट्स का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सूडो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डीएसए बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका गेमिफाइड राउंड होता है जो कि 24 मिनट्स का होता है, जिसमें 24 लेवल्स होती हैं। धीरे धीरे आपके गेम चेंज होते जाते हैं, लेवल चेंज होती जाती है। टोटल 4 गेम्स होते हैं, लगभग 6 मिनट का टाइम हर गेम को खेलने में मिलता है। तो आप जितने ज़्यादा लेवल्स तक पहुंच सकते हो उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मोशन, ग्रिड, स्विच चैलेंज, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग चैलेंज, अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं। फिर आपका कोडिंग राउंड होता है जो कि 45 मिनट्स का होता है, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। पहला कोडिंग क्वेश्चन आपका इजी मीडियम लेवल का होगा, जो कि लीड कोड की आपने अगर बेसिक प्रैक्टिस कर रखी होगी तो हो जाएगा। और अगर आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो आपका एनालिस्ट प्राइम और सीनियर एनालिस्ट रोल है, यानी बेसिक जो आपका जो 2 रोल्स हैं, आपका ये जो एनालिस्ट स्टार है जिसको हम एनालिस्ट प्राइम भी बोलते हैं और सीनियर एनालिस्ट है, इन दोनों रोल्स के लिए आपको कोडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मान लो कोडिंग अच्छी नहीं करते हो, आपके दोनों क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा होता है, तो भी एनालिस्ट राउंड मिल जाता है। यानी बिना कोडिंग के भी आपको एनालिस्ट का पैकेज यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो अगर कोडिंग अच्छी नहीं है तो घबराइए मत, आपको तब भी कैपजेमिनी में जॉब, आईटी जॉब करने का मौका मिल जाएगा। बट अगेन एक बात को ध्यान रखिएगा, आपकी बाकी चीज़ें फिर मजबूत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन राउंड में आप अच्छा करें, टेक्निकल असेसमेंट में, गेमिफाइड असेसमेंट में, इन सब चीज़ों में अच्छा करें। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो एनालिस्ट रोल होता है उसके लिए बेसिकली आपने जो रेज्यूमे में मेंशन किया है, टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं और कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है। जो एनालिस्ट प्राइम और सीनियर एनालिस्ट का रोल होता है हायर पैकेज वाला, उसमें कोडिंग और टेक्निकल क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। और एचआर और मैनेजरियल राउंड में आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रोजेक्ट और आपके रिज्यूमे में आपने जो जो भी मेंशन किया है उस पर सवाल पूछते हैं। एक इंग्लिश असेसमेंट भी होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं। और एक बिहेवियरल राउंड भी होता है जिसमें 5 सेक्शंस होते हैं और 9-9 मिनट के एक एक सेक्शन होते हैं। तो टोटली आपका 45 मिनट समथिंग का बिहेवियरल राउंड होता है, जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब खास बात क्या है, हमारा जो कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स है ना, इसमें आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, इंग्लिश असेसमेंट, सूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस यानी डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड, एसे राइटिंग भी आपको पूछा जाता है कैपजेमिनी में, बिहेवियरल राउंड, साइकोमेट्रिक टेस्ट, कोडिंग असेसमेंट, गेम बेस्ड असेसमेंट, सब कुछ सिस्टमेटिकली आपको एक ही जगह मिल रहा है। हम इंडिया में एकमात्र ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको एकदम सिस्टमेटिक कोर्स दे रहे होते हैं। तो अगर आप एक अफोर्डेबल कोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप दूसरी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको एक तरीके का कोर्स चाहिए और आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट में। टोटल इस असेसमेंट में 28 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें कोई सेक्शनल टाइमर नहीं होता, ओवरऑल 60 मिनट में आपको पूरे 28 क्वेश्चंस करने। किसी भी क्वेश्चन में आप कितना भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन एक स्पोकन कम्युनिकेशन सिमुलेशन राउंड होता है लास्ट, इसमें एक सेपरेट टाइमर होता है। ठीक है, क्या होता है इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो 28 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे पहले तो 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन पे होते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन राइटिंग में 2 टास्क दिए जाते हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स चैट ईमेल में 6 क्वेश्चंस आते हैं। वर्क प्लेस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 4 क्वेश्चंस, वर्क प्लेस लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में 4 क्वेश्चन और स्पोकन कम्युनिकेशन सिमुलेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, स्पोकन कम्युनिकेशन असेसमेंट जो होता है इसमें आपको एक टाइमर आपका चालू होता है ना। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन पर आपको बोलना पड़ता है। आपको बोलना इंग्लिश में आता है या नहीं आता वो आपको बोलना होता है, और कम से कम 100 स्पोकन वर्ड्स आपको यहाँ पर बोलने पड़ते हैं, तब जाकर आपका एवेल्युएशन होता है। तो एक गिवन टाइम लिमिट में आपको इफेक्टिवली 100 स्पोकन वर्ड्स बोलने होते हैं, उस क्वेश्चन को आंसर देते हो। थोड़ा सा अपन और डिटेल में आगे जा करके बात करेंगे। तो इसका एक सेपरेट टाइमर होता है। बाकी ओवरऑल 28 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व, और केवल एक ही अटेम्प्ट परमिट होता है। एक बार आपने ये 60 मिनट्स का टाइमर ऑन कर लिया, इट कैन नॉट बी पॉज्ड और रीस्टार्टेड। ठीक है, उसके अलावा आप नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स की हेल्प से आप क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड पर आपको क्वेश्चन पैनल दिखता है, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पे भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, और एंड टेस्ट पे आपको क्लिक करना होता है, नहीं भी करते हो तो ऑटो सबमिट आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला पोर्शन है जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन के होंगे, और बेस्ड ऑन द स्टूडेंट फीडबैक और कैपजेमिनी से हमारी जो इंटरनली बात हुई है उसके बेसिस पर ऐसा है कि भाई जो ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन है ना, इसमें आपको बेस्ट और मोस्ट क्लोज ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे 4 सेंटेंस दिए हैं, आपको उसका करेक्ट फॉर्म देखना है। शी डज नॉट लाइक्स मैंगोज, शी डज नॉट लाइक्स मैंगोज,
शी डू नॉट लाइक्स मैंगो, शी डू नॉट लाइक मैंगो, शी डज नॉट लाइक मैंगोज, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट जो आंसर है वो डी होगा। सिमिलरली यहाँ देखो, शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड एट अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड बाय अ डॉक्टर, तो ग्रामेटिकली बी जो है वो सही होगा। तो आपको टिक करने रहेंगे। इस तरीके से 10 आपको सेंटेंस करेक्शन एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है। फिर जब आप इसको क्लियर कर लोगे ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन को, जो नेक्स्ट राउंड आपका होगा वो होगा बिजनेस कम्युनिकेशन राइटिंग का। अब ये बिजनेस कम्युनिकेशन राइटिंग क्या होती है? दिस इज बेसिकली योर ईमेल राइटिंग। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ईमेल लिखना रहेगा। जैसे एक दिया है कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हो और आपका जो एनुअल फेस्ट है वो नेक्स्ट सैटरडे में मूव कर गया बिकॉज ऑफ रेन, है ना। तो आपको इसके लिए एक ईमेल लिखना है, क्लब मेंबर्स के लिए ईमेल लिखना है। तो उसमें कुछ कुछ दिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है और क्या वर्ड लिमिट होनी है, तो इसके हिसाब से आपको एक ईमेल लिख के देना है ना। आप फैसिलिटीज़ लीड है, आप एक ऑफिस का सीटिंग प्लान जो है वो मीडिएट कर रहे हैं, है ना। तो आपको बाय रीजन बाय लैंग्वेज बिठाना है, कुछ लोगों को मिक्स्ड सीटिंग चाहिए है ना। तो एक फेयर प्लान बताते हुए आपको लीडरशिप जो लीडरशिप है उसको ईमेल भेजना है। तो क्या क्या आपकी ईमेल में इंक्लूड होना चाहिए, क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है, क्या वर्ड लिमिट है, ये सब लिखा होगा। इस तरीके से आपको ईमेल लिखना होगा। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना है अपने मैनेजर को। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आप 2 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो आपको मैनेजर को ईमेल लिखना है। तो उसका सैम्पल ईमेल भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस में नॉट बी रिपीटेड, बट इससे आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इन सब चीज़ों में दोस्तों बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें सेक्शन आता है आपका, तो इस तरीके से आपको 2 टास्क 2 ईमेल लिखने रहेंगे। फिर आता है सिचुएशनल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। तो इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या रहेगा, आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका मोस्ट सुइटेबल आंसर आपको लिखना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चैट या ईमेल में आपने एक रॉन्ग रिस्पॉन्स भेज दिया, आपने किसी को गलत ईमेल भेज दिया या गलत इन्फॉर्मेशन मिस्टेकनली ईमेल में भेज दी। अब उसके लिए आपको रिकवरी ईमेल फ्रेम करना है, तो आप क्या लिखोगे उसमें? तो इस केस में पूरा ईमेल नहीं, बस आपको मेन बॉडी लिखनी है कि आई अपोलोजाइज फॉर द कन्फ्यूजन इन माई प्रीवियस मैसेज टू क्लैरिफाई, फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड आई विल मेक श्योर दिस हैंडल्ड करेक्टली मूविंग फॉरवर्ड। तो आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हैं, विच इज़ गुड, है ना। तो इस तरीके से आपको लगभग टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला है वर्क प्लेस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको पैसेज पढ़ना होगा, उसको समझना होगा और फिर आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो वही जो स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, एक पैसेज दिया है, आपसे पूछा है कि इस पैसेज से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाएंगे। ऑप्शंस भी जो इसमें एमसीक्यू नेचर का होगा, ऑप्शंस भी आपको कंफ्यूजिंग दिए जाएंगे, लेकिन इतना तो है कि आप कम से कम 2 ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल है, एक बेसिक हाइब्रिड वर्क पॉलिसी होगी कैपजेमिनी की, उसको रिलेटेड एक पैसेज दिया हुआ है और कुछ बेसिक 5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए इस पैसेज से। तो बेसिकली एक पैसेज आएगा और उससे लगभग आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वर्क प्लेस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आपका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्क प्लेस लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें भी सेम चीज़ें होंगी, बट आपको इस बार कॉम्प्रीहेंशन दिख नहीं रहा होगा, पैसेज दिख नहीं रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो बोल्ड करके लाइन मैंने लिखी है ना, ये आपको सुनाई दे रही होगी। अब इस ऑडियो को आप मल्टीपल टाइम्स प्ले कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार, बट रिमेंबर आपका 60 मिनट्स का टाइमर चल रहा है, जितनी बार प्ले करोगे आपका उतना टाइम वेस्ट होने वाला है। तो कोशिश करेंगे कि पहली बार में अच्छे से सुन लें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे और आपको अकॉर्डिंगली जो आपने सुना उसके बेसिस पर आंसर देना पड़ेगा। तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी यहाँ पर चेक कर ली जा रही है। अब उन्होंने आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक कर ली, राइटिंग एबिलिटी ईमेल की हेल्प से चेक कर ली, लिसनिंग एबिलिटी चेक कर ली। अब क्या बचता है चौथा, स्पोकन एबिलिटी। तो स्पोकन एबिलिटी कैसे चेक करेंगे? स्पोकन एबिलिटी के लिए स्पोकन कम्युनिकेशन सिमुलेशन होता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें आपको आपका नाम, आपकी डिग्री, आपका कॉलेज और 2 फेवरेट सब्जेक्ट देना है। अब आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा कि आप सोच लें क्या क्या बोलना है। फिर आपका टाइमर शुरू होगा, जिसमें 2 टाइमर होंगे। पहले टाइमर में टाइम टू थिंक होगा, कुछ समय मिलेगा सोचने के लिए। फिर उसके बाद स्पीकिंग मोड आपका शुरू होगा और आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्लिक करके क्वेश्चन को रिवील करना है। एक बार क्वेश्चन रिवील हो गया तो फिर थिंकिंग का टाइम आपका शुरू हो जाएगा और थिंकिंग का टाइम खत्म होते ही स्पीकिंग का टाइम आपका शुरू हो जाएगा, फिर आपको बोलना है ना। इसके कुछ और अगर मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि आपके जो फैकल्टी मेंटर है,
है ना, उनको आपको आपकी प्रोग्रेस अपडेट आपको बताना है कि भाई क्या क्या कंप्लीट हो गया, क्या इन प्रोग्रेस है, अगली 2 स्टेप क्या होने वाली है विद डेट, है ना, चेक पॉइंट क्या क्या है, क्या आप करेंटली ऑन ट्रैक हो कि नहीं, वो सब बताना है। ठीक है, तो इस पर आपको समय मिलेगा, आप सोच लें क्या बोलना है और फिर आपको बोलना रहेगा। ठीक है, फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन सा है, फेवरेट प्लेस टू विजिट इन योर होम टाउन, जब आप छोटे थे तो 50 वर्ड्स में आपको बोलना है। ये सब चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आपके स्पोकन कम्युनिकेशन सिमुलेशन में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कैपजेमिनी में आप यहाँ पर देखिए पूरा कम्युनिकेशन असेसमेंट हमने कवर किया है, जिसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी, पूरा कम्युनिकेशन असेसमेंट कैसे होता है, उसके अलावा ईमेल राइटिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर हमने कवर कर रखी है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल असेसमेंट पर हम बढ़ते हैं, और इंग्लिश असेसमेंट के अंदर जो आपने ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन की बात की वो भी हमने यहाँ पर कवर कर रखा है। टेक्निकल असेसमेंट की बात करें तो इसमें टोटल 40 मिनट्स का टाइम मिलता है और 40 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मिनट पर क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन सूडो कोड के आते हैं, 10 क्वेश्चन डीएसए के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके आईटी फंडामेंटल्स के आते हैं। सूडो कोड में बिटवाइज, लॉजिकल, फॉर लूप, इन सब चीज़ों पर आते हैं, डीएसए पर आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और आईटी फंडामेंटल्स में आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब पर आते हैं। जैसे एग्जांपल यूडीपी वर्क्स ऑन विच लेयर, ये एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, खास बात यहाँ पर क्या है कि एक एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप टेक्निकल असेसमेंट से बाहर हो गए तो उसके बाद जो आगे कोडिंग असेसमेंट या आगे की चीज़ें हैं वो आपकी नहीं होंगी, तो उस राउंड को तो आपको क्लियर करना ही करना है। तो पूरा सूडो कोड की तैयारी, डेटा स्ट्रक्चर की पूरी तैयारी, डीबीएमएस की, क्लाउड नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों की आपकी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ पर कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स में स्पेशली करा रहे होंगे। आप देखिए बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स है और बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टीज़ ने इन चीज़ों को कवर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऐसे राइटिंग, यहाँ पर 25 मिनट का टोटल ये राउंड होगा, जिसमें आपको 180 से लेके 220 वर्ड्स में ऐसे लिखना रहेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, आप ऐसे टाइप करते समय बैक स्पेस दबाते थे तो नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब उसको हटा दिया। बैक स्पेस दबाने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपने ऐसे को कितनी बार इरेज कर सकते हो। पहले बहुत सतर्क रह के ऐसे टाइप करना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही बैक स्पेस या इरेज करते थे मार्क्स कटना शुरू हो जाते थे। तो अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बैक स्पेस पे, बिंदास आप कितनी बार ऐसे लिखकर डिलीट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट में आपका ऐसे डिवाइड होना चाहिए। कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो कैपजेमिनी में लास्ट ईयर पूछे गए थे एंड लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, और ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है, अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस। एक एग्जाम्पल ऐसे जो लास्ट ईयर कैपजेमिनी में आया था, कॉजेज ऑफ हीट वेव्स, तो किस तरीके से पैसेज आपको लिखना है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी पूरा ऐसे राइटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है उसके लिए कंप्लीट हमने कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका बिहेवियरल राउंड, जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें 4 से 5 सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन में लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, तो 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। आपको हर क्वेश्चन में 2-3 ऑप्शंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा आर यू अ टीम प्लेयर, तो अगर आप हो तो एग्री करोगे या स्ट्रांगली एग्री करोगे, एक ऑप्शन होगा डिसएग्री, एक ऑप्शन होगा स्ट्रांगली डिसएग्री, एक ऑप्शन होगा न्यूट्रल करके, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। ठीक है, अब ये आपको अपने नेचर के हिसाब से आंसर नहीं देना कि मैं टीम प्लेयर, मान लो मैं नहीं हूँ बट कंपनी में तो टीम प्लेयर चाहिए ना, तो इन दैट केस आप एग्री या स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक करोगे। व्हाट डू यू लाइक मोर, वर्किंग इन अ टीम और एज एन इंडिविजुअल। अब भले ही मुझे एज ए इंडिविजुअल काम करना पसंद है बट कंपनी में तो टीम वर्कर्स चाहिए, तो वर्किंग इन अ टीम पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये नॉन एलिमिनेशन राउंड है, इसके अलग से मार्क्स भी नहीं होते हैं, फाइनल कट ऑफ में इसका कोई रोल नहीं होता, बट इंटरव्यूअर के पास आपके ये पूरा क्वेश्चन का जो डेटा है वो पहुंचता है और उस बेसिस पर मार्क्स इंटरव्यू में इसके काउंट होते हैं। तो इंश्योर करना है इसको बिल्कुल सिंसियरली आप दें। उसके लिए हमने पूरा बिहेवियरल साइकोमेट्रिक टेस्ट एग्जैक्ट कैसा होता है वो बना रखा है, तो उसको आप देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका कोडिंग राउंड, टोटल 2 क्वेश्चंस, 45 मिनट का समय मिलेगा और ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है। इसको अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको एनालिस्ट पैकेज तो मिल जाएगा, बट एनालिस्ट प्राइम का पैकेज और सीनियर एनालिस्ट के पैकेज के लिए कंपलसरी है ना। प्रीवियसली कुछ कैपजेमिनी के कोडिंग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट आता है, एक टफ आता है। तो रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, चेकिंग द पैलिंड्रोम, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, स्ट्रिंग में वॉवल्स को काउंट करना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे में ढूंढना, 2 नंबर्स को स्वैप करना, प्राइम नंबर चेक, ट्राइंगल पैटर्न और 1 से लेके n तक इवन नंबर्स का सम। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो कैपजेमिनी में लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो पूरा कोडिंग असेसमेंट की पूरी कोडिंग के बेसिक्स भी और जो कैपजेमिनी के क्वेश्चंस हैं
वो सब हमने इसके अंदर कोडिंग असेसमेंट के अंदर कवर किए हैं, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एंड लास्ट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी यूनिक, इस गेम बेस्ड एप्टीट्यूड गेमिफाइड राउंड, जो कि कॉग्निटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। तो इसमें यूजुअली 7 से 8 गेम्स होते हैं टोटल, और उन्हीं में से कोई 3-4 गेम आ जाते हैं। तो वो सारे गेम्स जो है, हर गेम के लिए लगभग 6 मिनट मिलते हैं, और एक बार आप नेक्स्ट गेम पर पहुंच गए तो वापस प्रीवियस गेम पर नहीं आ सकते। तो ये अडेप्टिव इन नेचर होता है। 4 गेम्स लगभग आएंगे, है ना, और हर गेम में 5-5, 6-6, 7-7 लेवल, जितने लेवल तक आप पहुंच सकते हो आपको कुल मिलाकर के गेम्स खेलने पड़ेंगे। इट्स एन एलिमिनेशन राउंड। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन, कैसे गेम्स आए हैं, वो मैंने गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में आपको कैपजेमिनी के सुपरसेट कोर्स में दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या अलग कर रहा हूँ बाकी लोगों से, मैंने एंड्रॉयड ऐप की लिंक्स भी दे रखी हैं, जिनमें लिटरली आप एंड्रॉयड में ऐप डाउनलोड करके इन गेम्स को खेल सकते हो और आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो, है ना। तो पूरा कैपजेमिनी का एग्ज़ाम का डिटेल बताया। जिनका ऑन कैंपस है भाई, आपको तो तुरंत तैयारी शुरू कर देनी है। ऑफ कैंपस वालों को भी तुरंत तैयारी आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये कैपजेमिनी में तो आपको हेल्प करेंगी, और कैपजेमिनी की फॉर श्योर आपकी ऑफ कैंपस हायरिंग होगी मार्च अप्रैल में। इन केस अगर हायरिंग डिले भी होती है तो ये जो आप कम्युनिकेशन, इंग्लिश, सूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो कुछ भी आप सीख रहे हो वो एनीवेज बाकी कंपनीज में ही पूछी जाती है, तो बढ़िया लेवल पर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, नीचे हमारी टीम का नंबर दिख रहा है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन आप टीम से बात करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कैपजेमिनी फ्री मटेरियल आप डाल दें तो हमारी टीम, जो भी हमने फ्री वीडियोस डाली होंगी वो मिल जाएंगी आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, एंड वंस अगेन अ रिमाइंडर, कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स को आप ज़रूर से चेक करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और हमारे पास एक और ख़ास बात जो मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव AI मेंटर विद अस, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट हमने क्रिएट किया है, जिसको कैपजेमिनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हमने ट्रेन किया है। तो लिटरली आप AI मेंटर की हेल्प से आप अपने कोई भी डाउट, क्वेरीज, कन्फ्यूजन, चाहे वो कैपजेमिनी एग्जाम पैटर्न को रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अनलिमिटेड ऐसे राइटिंग टॉपिक्स आप मांग सकते हो, ईमेल राइटिंग टॉपिक्स आप मांग सकते हो, उनके सॉल्यूशंस मांग सकते हो, बहुत कुछ आप इस AI मेंटर की हेल्प से कर सकते हो। तो ये भी आपको कोर्स में मिलने वाला है ना। थैंक यू सो मच।